नमस्कार, मेरा नाम है नील दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आज आपका फिर से स्वागत है। आज की तारीख है 23 मार्च। 23 मार्च हमें कुछ याद दिलाता है। इसी दिन साल 1931 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने शहादत चुनी थी। ये बात इसलिए भी मौजू है क्योंकि भगत सिंह का एक बहुत फेमस कोट था। क्या कोट था? कि क्रांतिकारी के लिए, और उनकी नजर में युवा होने की शर्त थी क्रांतिकारी होना, उसके लिए दो बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं: आलोचना और स्वतंत्र विचार। भगत सिंह के इस विचार को अगर हम याद रखें और उस कविता को भी याद करें, किस कविता को? इसी दिन 23 मार्च साल 1988 में भगत सिंह के विचारों में यकीन रखने वाले एक पंजाबी कवि की खालिस्तानी आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। कवि का नाम था अवतार सिंह पाश। अवतार सिंह पाश की लाइन थी, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। ये उनकी एक अधूरी कविता की लाइन थी। ये कविता कभी पूरी नहीं हुई। इसका एक बड़ा अंश हम अलग अलग जगहों पे पढ़ सकते हैं, लेकिन ये कविता पूरी नहीं हुई थी। लेकिन कविता की लाइन थी, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। और भारत जो है, एक देश के रूप में कई लोगों ने कहा है कि भारत भी एक स्वप्न ही है। तो इस स्वप्न को जीवित रखने के लिए, इस स्वप्न के पोषण के लिए बहुत लोगों का योगदान रहा है। लेकिन साथ ही भारत की इस स्वप्न की यात्रा में कई दुस्वप्न भी आए हैं। तो हमने भगत सिंह की बात इसलिए भी की क्योंकि इस संपादकीय को सुनने, जानने, समझने के समय आपको भी आलोचना और स्वतंत्र विचार वाले दो पहलू अपने भीतर जीवित रखने होंगे। और ये भी याद रखना होगा कि भारत नाम के स्वप्न को सींचने के लिए बहुत मेहनत लगी है, लगती रही है। उस मेहनत को, उस स्वप्न को जीवित रखना है। संपादकीय द एंड ऑफ डिनायल लिखा किसने है? आंचल मैगजीन साहिबा ने, जो इंडियन एक्सप्रेस अखबार से जुड़ी हुई है। संपादकीय कश्मीरी पंडितों के विस्थापन पर है। वो विस्थापन जो 1990 के दशक में की शुरुआत के साथ ही शुरू हो गया, उससे थोड़ा पहले ही शुरू हो गया था, उसके बारे में ये संपादकीय है। एक सजग नागरिक के तौर पे भी हमें ये मालूम होना चाहिए। इंटरनल सिक्योरिटी के लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण है। क्या कहा गया है संपादकीय में? आंचल महोदया लिखती हैं कि उनकी जनरेशन को या उनके माता पिता को, जो कि खुद कश्मीरी पंडित कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, किसी फिल्म को देखने की जरूरत नहीं है। वो ये भी कहती हैं कि उनकी माँ इस फिल्म को इसलिए नहीं देखना चाहती क्योंकि वो कहती हैं कि वो कई स्मृतियां हैं जिनको वो फिर से नहीं जीना चाहती, कई स्मृतियां हैं जिनको वो देख चुकी हैं, उनको फिर से वो दोहराना नहीं चाहती। लेकिन फिर भी वो ये कहती हैं कि उनसे पूछा जाता है कि फिल्म में जो कई बातें दिखाई गई हैं, तमाम तरह के कुकृत्य दिखाए गए हैं, हत्याएं दिखाई गई हैं, क्या वो सारे कृत्य जो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के साथ होते हुए दिखाए गए हैं, क्या वो सच हैं? आंचल साहिबा कहती हैं वो सच हैं। उसके बाद वो कहती हैं कि कश्मीर में कश्मीरी एक कहावत है, बड़ी प्यारी कहावत है, अपूस, और हो सकता है मैं गलत तरीके से पढ़ रहा हूं, उसके लिए मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन कहावत है, अपूस छू तुल कटूर तीपुस छू आफताब। यानी झूठ जो होता है वो एक जमी हुई झील की तरह होता है, सच जो होता है आफताब यानी सूरज की तरह होता है। यानी जब सच का सूरज उगता है तो सारे झूठ सामने आने लगते हैं। कई झूठ हैं जो हमने सच मान रखे थे। एक फिल्म आई है कश्मीरी फाइल्स, उसकी अपनी जो भी राजनीति हो, संपादकीय ये कहता है कि उसमें कुछ सच हैं, उन सचों को सच की तरह स्वीकार करना चाहिए। संपादकीय आगे बढ़ता है, कहता है कि सच केवल ये नहीं है कि तमाम तरह के नारे लगे उस वक्त के कश्मीर में, इस वक्त के कश्मीर में जब 90 के दशक की शुरुआत होने को थी, साल 1979 1989 की शुरुआत से और 90 के दशक के दौरान, बात केवल ये नहीं है कि कुछ नारे लगे या कुछ हत्याएं हुई, बात ये भी है कि कैसे कैसे एक कम्युनिटी के खिलाफ धीरे धीरे माहौल बनाया गया। आंचल साहिबा लिखती हैं कम्युनिटी के खिलाफ, लेकिन वो कह रही हैं कि कश्मीरी पंडितों के खिलाफ धीरे धीरे एक माहौल बनाया गया और उसके बाद हत्याओं का दौर शुरू हुआ। तमाम अकाउंट्स लिखे जा चुके हैं जिसमें बताया गया है कि कैसे कई लोगों की, कई संस्थाओं की एक प्रकार से इसमें मूक सहमति थी कि भारत जैसे राष्ट्र में ये चीजें घट पाई। और ऐसा नहीं है कि कश्मीरी पंडित अचानक से कश्मीर से गायब हो गए।
दे डिड नॉट डिसअपियर इनटू थिन एयर। उनके नाम की हिट लिस्ट जारी की गई, उनको धमकाया गया, हत्याएं हुई, उनको विस्थापित होना पड़ा अपने ही पुरखों की जमीनों से। वो ऐसी जगहों पे जाकर बसे जहां पे हालात बहुत खस्ताहाल थे। उस खस्ताहाल समय में उन्होंने किसी तरह खुद को जीवित रखा, अपनी स्मृतियों को संजो के रखा कि कभी तो उन स्मृतियों को भी बड़े फलक पर देखने का समय आएगा। और यहाँ पर एक बात हमें और जान लेनी चाहिए कि तमाम तरह की राजनीतियां जब इस विषय पर होती हैं, उन राजनीतियों का अपना अपना स्टैंड उस समय उस विषय पर क्या रहा था, ये सबको खुद खोज कर पढ़ना चाहिए। क्योंकि जो न्यस्त स्वार्थ होते हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, राजनीति होती है, इनके अपने अपने रंग घटनाओं के समय अलग होते हैं और घटनाओं पर राजनीति के समय अलग होते हैं। बहरहाल संपादकीय ये भी कहता है कि जो सिविल सोसाइटी थी, नागरिक समाज था, उसने भी इस पूरे समुदाय को फेल किया, आवाज नहीं उठाई। और कई लोग हैं जो आज भी समुदाय को फेल कर रहे हैं, वो आवाज उठाने से आज भी बच रहे हैं। आंचल महोदया कहती हैं कि वो खुद एक साल में थी, साल 1990 में, और वो एक ऐसे दौर में बड़ी हुई जब कश्मीरी पंडितों का जब नाम लिया जाता था तो बात तो होती थी थोड़ी बहुत ही। वो कहती हैं कि ऐसी फिल्में भी आई जिसमें पूरी फिल्म भले ही कश्मीर पे रही हो, लेकिन कश्मीरी पंडितों का जिक्र किसी एक लाइन में सिमट कर रह जाता था। कश्मीरी पंडितों से ये आशा की जाती थी कि आप विक्टिम हैं, हम ये मान रहे हैं, लेकिन जब कश्मीरी पंडित खुद बोले, उनकी कम्युनिटी खुद बोले कि हमने विस्थापन का दंश झेला है और उसके लिए ये स्थितियां जिम्मेदार थी, तो उसके बोलने से कोई भी खुश नहीं होता था, कोई भी खुश नहीं होता था। लोग ये नहीं चाहते कि विस्थापित लोग खुद न्याय मांगे, लोग चाहते हैं कि या तो उनकी आवाज को दबा दिया जाए, या कुछ लोग चाहते हैं कि उनकी आवाज वो लोग उठाकर उन आवाजों का फायदा उठाएं। उसके बाद संपादकीय इस बात पर भी आता है कि कई लोग ये भी कहते रहे कि इतनी अधिक हत्याएं भी तो नहीं हुई, इतने अधिक जुल्म भी तो नहीं हुए। कुछ लोगों ने ये भी कह दिया कि स्मृतियां जो हैं वो बहुत ही विश्वास योग्य नहीं होती हैं, कि कश्मीरी पंडित समुदाय की जो अपनी स्मृतियां हैं, जो विस्थापन का दंश उन्होंने झेला है, जिन स्थितियों में झेला है, उनकी स्मृतियां ही उनके पास बची हैं। संपादकीय इस तरह से भी लिखे जा रहे हैं कि ये स्मृतियां रिलायबल नहीं है। उसकी एक अपनी राजनीति है। कई बार ये सच भी होता है कि स्मृतियां रिलायबल नहीं हो, लेकिन जब आप उन लोगों से बात कर रहे होते हैं जिन्होंने विस्थापन का दंश झेला है, तो आपसे अधिक मानवीयता की उम्मीद होती है, ना कि कटुता की। उसके बाद 32 सालों से जो दंश इनके भीतर छुपा हुआ है, समुदाय के भीतर, संपादकीय कहता है कि वो दंश अब कई बार आउटबर्स्ट की तरह बाहर आता है। जिन्होंने भी मनोविज्ञान की थोड़ी भी समझ रखी है, वो जानते हैं कि ग्रीफ, पेन, दर्द, दुख, तमाम जो इमोशंस हैं, इनको दबा के रखना विकृतियों को जन्म देता है, तमाम तरह के विकारों को भी जन्म दे सकता है, और फिर वो विकार बड़े आउटबर्स्ट की तरह सामने आते हैं। वही इसीलिए बात की जाती है कि हर व्यक्ति को, समुदाय को, राष्ट्रों को अपने इतिहास पर चिंतन मनन करना चाहिए। इससे आसानी होती है अपने इतिहास के साथ, अपने अतीत के साथ एट टर्म्स पे आने की। तो आंचल महोदया कहती हैं कि ये जो फिल्म आई है, इसमें जो फिल्म मेकर की राजनीति है, उससे आप सहमत या असहमत हो सकते हैं, आप उससे डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो फैक्ट दिखाए गए हैं, उन फैक्ट्स को आप मना नहीं कर सकते हैं, दरकिनार नहीं कर सकते। उसके बाद वो इस बात पे भी आती हैं कि फिल्म मेकर को वाई लेवल की सिक्योरिटी दी गई। इस पर कई लोगों ने सवाल उठाया। उन लोगों को याद करना चाहिए कि पिछले 5-6 महीनों में ही कश्मीर एक बार फिर से चर्चा में था। हमने भी इसकी चर्चा की थी। चर्चा में क्यों था? क्योंकि वहां फिर से माइनॉरिटी कम्युनिटी को, वहां का जो अल्पसंख्यक समुदाय है, उसको टारगेट बनाकर हत्याओं का दौर आतंकवादियों ने शुरू किया था। माना जा रहा था कि आतंकवादियों ने पाकिस्तान की शह पर ये इसलिए शुरू किया है ताकि कहीं कश्मीर में शांति आती हुई ना दिखने लगे। तो उस समय में उस परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखना चाहिए। जब इस तरह की सिक्योरिटी दी जा रही है, केवल राजनीति को ध्यान में नहीं रखना चाहिए। साथ में वो ये भी जोड़ती हैं कि ध्यान ये भी रखना चाहिए कि
कई लोग जो मारे गए या मारे जाते हैं, या फिर वो कश्मीरी पंडित जो अपने घर वापस नहीं लौट पा रहे हैं तमाम पैकेजेस की घोषणा के बावजूद, ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उन पैकेजेस की घोषणा करने के बाद जो सरकारें वाहवाही लूट लेती हैं, वो उन पैकेजेस को पूरा करने को लेकर कितना संजीदा है। इसके अलावा आंचल महोदया कहती हैं कि कश्मीरी पंडित समुदाय ने अपने स्तर पर बहुत कोशिशें की हैं, तमाम किताबें लिखी गई हैं, कविताएं लिखी गई हैं, नाटक लिखे गए हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई गई हैं, ब्लॉग मेंटेन रखे गए हैं कि ये सारी बातें सनद रहें कि उनके साथ क्या क्या बीता और कैसे कैसे बीता। संपादकीय आगे बढ़ता है, कहता है कि आपको सुनना पड़ेगा। जब वो कहती हैं कि आपको सुनना पड़ेगा, तो वो हम सबको कह रही हैं, हम सबके भीतर के नागरिक को भी कह रही हैं कि आप सबको सुनना पड़ेगा और बिना किसी तुलना के सुनना पड़ेगा। ये कहकर नहीं कि ये इस तरह की चीजें तो इनके साथ भी हुई, या इस तरह की चीजें क्या उनके साथ नहीं हुई थी। वो कह रही है इन तुलनाओं को भूल जाइए। वो आगे भी इसका जिक्र करेंगी, बट वो कहती हैं कि इन तुलनाओं को भूल जाइए, अपने डिनायल्स को भूल जाइए, अतीत में आपने क्या माना क्या नहीं माना, उन बातों को भूल जाइए। जब हम अपने दर्द बयां कर रहे हैं तो इन दर्दों को सुनिए, क्योंकि कश्मीरियत जो है, जिस शब्द को यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल किया था, जब उन्होंने कहा था कि कश्मीर की राजनीति जो है, या कश्मीर का जो समाधान है, उसमें कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत बहुत महत्वपूर्ण है। संपादकीय कहता है कि कश्मीरियत कश्मीरी पंडितों के बिना अधूरी है, उनकी स्मृतियों के बिना अधूरी है, और उनकी स्मृति के जो तमाम सच हैं, उनको सुनने की आदत भारत के नागरिकों को डालनी होगी। एक पूरी पीढ़ी गुजर गई जो अपने घर को वापस नहीं लौट पाई। उनके इस दंश का कोई पूर्ति नहीं कर सकता, और कई ऐसे राजनीतिज्ञ जो ये कह रहे हैं कि क्वालिफाइंग स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ये हुआ तो सही, लेकिन ये भी बात थी, या ये हुआ तो इसलिए हुआ, इसमें इनकी या उनकी कोई गलती नहीं थी। उनको आंचल महोदया कहना चाहती हैं कि कश्मीरी पंडित निकल नहीं गए थे, निकाले गए थे। ये सच कहना इसलिए जरूरी है कि आने वाली पीढ़ियां जो कश्मीर की हैं, वो इस सच को जाने, क्योंकि कुछ पीढ़ियों बाद आने वाली पीढ़ियां सचों को भूलने लगती हैं, पुराने सचों को भूलने लगती हैं। जो उस समय के सच होते हैं, केवल उन्हीं को याद रखती हैं। इतिहास का ये काम है, अतीत का ये काम है कि वो बताए कि हर सच का एक परिप्रेक्ष्य होता है, कंटेक्स्ट होता है। इसलिए भी जरूरी है कि इस सच को स्वीकारा जाए, ताकि आज की पीढ़ियां और आने वाली पीढ़ियां याद रखें कि इतिहास में क्या हुआ था, और क्यों याद रखें, ताकि देश में कहीं भी किसी भी समुदाय के साथ इस तरह की घटनाओं को दोहराया न जा सके। संपादकीय आगे बढ़ता है, कहती हैं कि कश्मीर में तो सभी लोग त्रस्त हुए, दोनों साइड्स त्रस्त हुई, दोनों कम्युनिटीज त्रस्त हुई। हमारा जो दर्द है, वो सब दर्दों को साझा, सभी दर्द साझा रूप से सच हो सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप एक दर्द को सुनिए, बाकी सभी दर्दों को जुटला दीजिए। यहाँ पर आंचल मैगजीन साहिबा सच के उदात्त स्वरूप को, सच के स्वरूप को एक उदात्त रूप दे देती हैं। ट्रांसेंडेंटल हो जाता है यहाँ पे आके सच, सबलाइम हो जाता है। कैसे? वो कहती हैं कि हमारा दर्द जो है वो हमारा अकेले का नहीं है, कश्मीर का दंश वहां के सभी समुदायों ने झेला है, भोगा है, हमारे सभी के दर्द साझा हैं। और हम ये भी जानते हैं कि इसलिए सुनिए हमारी बातों को, हमारे दर्द की कहानी को, ताकि जो दर्द है उसको कम किया जा सके, उस दर्द को बांटा जा सके। इसलिए मत सुनिए कि इस कहानी को सुनकर आप बाकी की जगहों पर भी आग लगा दें। एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश है जो इस संपादकीय में छुपा है। इसके बाद संपादकीय ये भी कहता है कि आज इस फिल्म का नाम लेकर या इस कहानी का जिक्र करके कि कश्मीरी पंडितों पर क्या बीता, कई लोग हिंसा फैलाने की बात कर रहे हैं। वो उनको एक संदेश देती हैं कि कश्मीरी पंडितों का समुदाय वो कभी हिंसा में संलग्न नहीं हुआ। उसने जब बंदूक की हिंसा झेली तो विस्थापित होने के बाद कलम उठा ली, कलम से अपनी कहानियां लिखी, अपनी कथाएं कही, अपनी स्मृतियों को संजो के रखा। क्योंकि वो कहती हैं कि हमारे इतने बड़े संघर्ष को अपनी ऐसी हरकतों से, अपनी नापाक हरकतों से, अपनी हिंसा फैलाने की कोशिशों और मंसूबों से गंदा मत कीजिए। डू नॉट लूज
योर सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी, अपनी इंसानियत को मत खोइए अगर आप हमारा थोड़ा भी सम्मान करते हैं। तो संपादकीय अंत में कुछ प्रश्नों के साथ अंत होता है। वो कहता है कि क्या कश्मीरी पंडित समुदाय के साथ न्याय हुआ? किस तरह का न्याय? किसी भी तरह का न्याय। क्या न्यायिक लीगल न्याय हुआ? एडमिनिस्ट्रेटिव न्याय हुआ? क्या राजनीति ने न्याय किया? संपादकीय कहता है कश्मीरी पंडितों से पूछिए, क्या किसी भी तरह का न्याय हुआ? क्या जिन लोगों ने हत्याएं की उनको न्याय की कटघरे में खड़ा किया गया? क्या इंक्वायरी कमीशन जो हर चीज पे बैठाए जाते रहे हैं, क्या कई इंक्वायरी कमीशन इन घटनाओं पर भी बैठाए गए? इन सब का सवाल अगर आप कश्मीरी पंडित समुदाय से पूछें तो एक ही आता है कि नहीं। तो इसलिए जिस सवाल के साथ संपादकीय अंत होता है वो सवाल है कि ये सवाल पूछे जाने चाहिए। ये सवाल उनसे भी पूछे जाने चाहिए जो उस समय सत्ता में थे। ये सवाल उनसे भी पूछे जाने चाहिए जो बहुत समय से अभी भी सत्ता में हैं, क्योंकि इन सवालों का कश्मीरी पंडित समुदाय की आंख में आंख मिलाकर जवाब कोई भी नहीं दे पाएगा। इसी विश्वास के साथ कि इन सवालों को जब पूछा जाएगा तो बहुत कुछ समाज, जनता, नागरिक खुद समझ जाएंगे और भविष्य में ऐसी होने वाली घटनाओं को वो खुद रोक सकेंगे। वो सरकारी अमले पर या केवल सरकारी अमले पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। ये अलग बात है कि सरकारों को भी इससे सबक लेना चाहिए, सीखनी चाहिए। तो ये था आज का संपादकीय। मिलते हैं कल एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।